बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम से एक बड़ा अभियान शुरू किया है। इसका मकसद वोटर लिस्ट को साफ सुथरा बनाना है ताकि जो लोग अवैध रूप से वोटर लिस्ट में शामिल हैं उन्हें हटाया जा सके। इस जांच के दौरान ये चौंकाने वाली बात सामने आई है कि राज्य में बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार से आए लोगों के वोटर ID कार्ड बन चुके हैं। चुनाव आयोग ने ऐलान किया है कि ऐसे सभी लोगों के नाम 30 दिसंबर जारी होने वाली अंतिम वोटर लिस्ट से हटा दी जाएगी। इसी फैसले के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। खासकर RJD और कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों को डर सताने लगा है कि उनके पारंपरिक वोटर बड़ी संख्या लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। विपक्षी दलों ने इस फैसले का विरोध करते हुए 9 जुलाई को बिहार बंद बुलाया था और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद कोर्ट ने इस प्रक्रिया में आधार कार्ड की जांच को भी शामिल करने का सुझाव दिया था। SIR का सबसे ज़्यादा असर सीमांचल क्षेत्र पे पड़ सकता है, जिसमें किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और अररिया जिले आते हैं। रुकावट के लिए खेद है। जियो के साथ करें 349 रुपये में धमाकेदार शुरुआत। 28 दिनों तक रोज मिलेगा 2 GB डाटा 50 दिनों के लिए। जियो एयर फाइबर का ट्रायल फ्री। 90 दिनों के लिए जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन और 50 GB AI जियो क्लाउड स्टोरेज भी फ्री। जल्दी करें, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पाएं ये धमाकेदार शुरुआत। ये इलाके मुस्लिम बहुल है और यहाँ विधानसभा की 24 सीटें हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में इन 24 में से 12 सीटों पर NDA, 7 सीटों पर महागठबंधन और 5 सीटों पर OBC की पार्टी AIMIM वाले गठबंधन GDSF को मिली थी। सीमांचल में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा है। किशनगंज में 68%, अररिया में 50%, कटिहार में 45% और पूर्णिया में 39% तक मुस्लिम आबादी है। ऐसे में इन जिले में 100% से ज़्यादा आधार कार्ड कैसे बने, ये सभी सवालों के घेरे में है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार किशनगंज में 105.16%, अररिया में 102.23%, कटिहार में 101.92% और पूर्णिया में 101% आबादी के मुकाबले आधार कार्ड बने हुए हैं। यह संख्या बताती है कि बहुत सारे बाहरी लोग भी आधार कार्ड बनवाकर वोटर लिस्ट में शामिल हो गए हैं। आधार कार्ड का इस्तेमाल भी निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भी किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि एक हफ्ते में करीब 2 लाख निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन हुए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा किशनगंज से आए हैं। ये तेजी 24 जून को SIR अभियान शुरू होने के बाद देखी गई है। चुनाव आयोग के अधिकारी अब घर घर जाकर जाँच कर रहे हैं। उन्हें कई घरों में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से आए लोग मिले हैं। अब 1 अगस्त के बाद इन मामलों की गहन जांच होगी और 30 सितंबर को फाइनल लिस्ट में सिर्फ वैध नागरिकों के नाम ही शामिल होंगे। विपक्ष का डर है कि अगर 1% वोटर के नाम भी कटे तो लगभग 8 लाख वोटर्स बाहर हो जाएंगे। हर विधानसभा सीट पे 3,251 वोटर कम हो सकते हैं। ये फ़र्क चुनाव नतीजे बदल सकता है, क्योंकि 2020 के चुनाव में 243 सीटों में से 83 सीटों पर हार जीत का अंतर 10,000 वोटों से भी कम था। इसमें से 28 सीटों पर RJD और 10 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। 2020 के चुनाव में NDA को 125 सीटें, महागठबंधन को 110 सीटें और अन्य को 8 सीटें मिली थी। वोट प्रतिशत में दोनों गठबंधनों के बीच सिर्फ 0.03% का अंतर था, यानी पूरे राज्य में सिर्फ 12,768 वोटों से सत्ता बदल सकती थी। ऐसे में अगर कुछ हज़ार वोट भी कटते हैं तो सत्ता का संतुलन बिगड़ सकता है। RJD नेता तेजस्वी यादव ने साफ आरोप लगाया है कि ये एक राजनीतिक साजिश है ताकि सीमांचल और मुस्लिम इलाके में उनके वोटर्स हटाए जा सके। वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि यह कदम पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया के लिए जरूरी है और सिर्फ अवैध वोटरों को हटाने के लिए उठाया गया है। लेकिन विपक्ष को डर है कि ये कदम उनके वोट बैंक को खासकर सीमांचल जैसे इलाके में कमज़ोर कर सकता है। फिलहाल अब सबकी निगाहें 30 सितंबर को आने वाली अंतिम वोटर लिस्ट पर टिकी है, जिससे आने वाले विधानसभा चुनावों की दिशा तय हो सकती है।